हम बड़ा क्लियरली स्पष्ट जो है हमको दिख रहा है कि आईसीआई की क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टेक्निकल आ रहे हैं। अगर आपने ये कर लिया, 60 नंबर का पेपर है, 50 तो जन्म सिद्ध अधिकार है और इसमें कोई मैथ्स का लेना देना ही नहीं है। बहुत सिंपल चीजें इसके अंदर है। अगर आप इस चीज को समझे, हमारे पास 3 पेपर हैं यहाँ पर, एक ही पेपर के अंदर 3 पेपर है, मैथ्स, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग। देखिए जो स्टैट्स है ना, वो स्टैट्स एक तरह से आपको पता होना चाहिए आपकी इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। स्टैट्स जो है वो इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच होती है। अगर आपको लगता है कि ये पेपर एक डिफरेंट पेपर है, मैथ्स का पार्ट है, ऐसा नहीं है। आपको भी पता है, 11th में पढ़ के आ रहे हैं, स्टैट्स हुआ करता था आपके पास, ये एक इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच होती है। लेकिन वो यहाँ पर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको जो है ना काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ के आ रहे, या जो बिलो एवरेज बच्चे थे, वो दिमाग से निकाल दो। 40 नंबर का पेपर तो स्टैट्स है जिसका मैथ्स से कोई लेना देना ही नहीं है। देखो कैलकुलेशन की बात है तो सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ आपको कैलकुलेटर अलाउड है। और क्या लोगे? आईसीआई की जान लेनी है तुमने। भाई जनरली बच्चे प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? प्लस माइनस में गड़बड़ियाँ करते हैं जिन पे मैथ्स नहीं होता, तो वो आपको कैलकुलेटर अलाउड है। अब स्टैट्स के अंदर अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ी चीज़ क्वेश्चंस आते कहाँ से? क्वेश्चंस मेनली 2 जगह से आते हैं। सबसे पहला आता है प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन और दूसरा आता है स्टैट्स की थियोरी से क्वेश्चन। ये 2 ऐसे एरिया होते हैं जहां अगर आप बात करें तो 40 में से लगभग 25 से 30 नंबर का पेपर आपका जो है एग्जाम के अंदर इन प्रॉपर्टीज से और थ्योरी के बेसिस से पूछा जाता है। अगर ये आपने प्रॉपर्टीज और थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो स्टैट्स में आपको 25 से 30 नंबर तो वैसे ही एकदम कंफर्म हो गए। उसके बाद थर्ड चीज होती है जो आपकी फॉर्मूला बेस आती है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एंड सो ऑन होता है। अब इन प्रॉपर्टीज के ऊपर कमांड लेना और इन थ्योरीज के ऊपर कमांड लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर आपको स्टैट्स को पढ़ना है। और मैं हर बच्चे को यही कहता हूं कि सबसे पहले अपनी स्टैट्स की तैयारी करो, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां आप 40 में से 40 ला सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, एग्जाम के अंदर अगर आपने सही टीचर से अपनी पढ़ाई करी है तो मात्र 30 मिनट के अंदर ये सेक्शन जो है आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। मात्र 30 मिनट में, 30 मिनट के अंदर आपका स्टैट्स का पोर्शन जो है एग्जाम में सॉल्व हो सकता है। 40 क्वेश्चन स्टैट्स कहेंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो। आप सोचो कितना बड़ा एक ब्लू एरिया है जिसको आप ग्रे एरिया में कन्वर्ट कर देते हो। ब्लू एरिया मतलब ऐसा स्कोरिंग एरिया है जिसको आप ग्रे एरिया मतलब फियर के अंदर कन्वर्ट कर देते हो। तो आपको इसको समझना पड़ेगा। अब सर स्टैट्स की कैसे करें, प्रॉपर्टीज, थ्योरी, फॉर्मूला? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि आईसीआई बुक जो है, आईसीआई बुक इज सफिशिएंट फॉर स्टैट्स, लेकिन मैंने आपको बोला कि आपको उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि भैया सबसे पहले जो है हमको फोकस करना है प्रॉपर्टीज पे, फिर थ्योरी के ऊपर, तीसरा हमें फोकस करना है किस पे? फॉर्मूला पे। अगर आप हमसे नहीं भी पढ़ रहे तो मैं आपको फिर कहूंगा कि सबसे ज्यादा फोकस आपका प्रॉपर्टीज और थ्योरी के ऊपर होना चाहिए। सर हम कहीं और से कोचिंग ले रहे हैं, फिर क्या करें? देखिए मैं आपको बता दूं, उस केस में आप हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं, उसके क्वेश्चन जो है वो कर लीजिए, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। लेकिन सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है? स्टैट्स, उसमें प्रॉपर्टीज, थ्योरी एंड फॉर्मूला। सेकेंड चीज जो हमें फोकस करनी है वो क्या करनी है? लॉजिकल रीजनिंग फोकस करनी है। सिर्फ 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर। और ये 4 चैप्टर में से ना आपका 20 नंबर का पेपर आता है और यहाँ भी आप 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ मैं आपको बता दूं, आईसीआई से क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप सोचे कि आईसीआई लेवल बुक के क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजनिंग में देखने को मिलेंगे, तो नहीं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट से, हम बड़ा क्लियरली स्पष्ट जो है हमको दिख रहा है कि आईसीआई की क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टेक्निकल आ रहे हैं। कारण उसका ये है, पहले यहाँ पे ना चैप्टर ज़्यादा थे, जैसे सिलॉजिज्म का चैप्टर था तो ऑटोमेटिकली बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता था। अब उन्होंने डिफिकल्ट चैप्टर उड़ा दिया सिंपल चैप्टर पर, लेकिन उसमें क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिए। तो लॉजिकल रीजनिंग में बियॉन्ड आईसीआई आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आपको जाना पड़ेगा। और अगेन मैं आपको बता दूं कि जितने क्वेश्चन हमने परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में दे रखे, अगर आपने वो कर लिए तो उससे ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर वो क्वेश्चन जो आज तक एग्जाम में आए हैं या जो आ सकते हैं, वो सब जो है मैथ्स, स्टैट्स, एलआर के हमने कवर अप किए हैं। आप सबसे पहले स्टैट्स और एलआर को कवर अप करो। मैं बार बार हर बच्चे को कहता हूं, अगर आपने ये कर लिया, 60 नंबर का पेपर है, 50 तो जन्म सिद्ध अधिकार है और इसमें कोई मैथ्स का लेना देना ही नहीं है। सारा गेम है प्रॉपर्टीज का, थ्योरी का, फॉर्मूले का और लॉजिक्स का, और कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल चीजें इसके अंदर है।